इंडिया के जबरदस्त फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी जो अभी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं वो भड़क गए हैं और उनके भड़कने के रीजन है सोशल मीडिया। आजकल की जो इंडियन मीडिया है, मैं अगर ये कहूँ कि वो भी एक तरीके के अजूबे हैं, एक सर्कस वाले हैं, तो ये गलत नहीं होगा। किसी ने कोई गलत खबर छापी और फिर सारे मीडिया वाले वही खबर चलाना शुरू कर देते हैं। और ये खबर जो थी वो मोहम्मद शमी की इंजरी से रिलेटेड थी। मोहम्मद शमी की जो इंजरी है वो अब रिकवरी के फेज पे है। एनसीए ने भी किसी भी प्लेयर को, आपको मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियोस में भी, कि चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो या आपके ऋषभ पंत हो, कभी भी एनसीए किसी प्लेयर को जबरदस्ती अर्ली स्टेज में नहीं भेजती है फील्ड में, और वही चीज वो मोहम्मद शमी के साथ खेल रही है। मोहम्मद शमी, आपको बता दूं, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से टीम में नहीं आए हैं और उनकी इंजरी को लेकर लगातार कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही हैं। बीच में ये खबर भी आई थी कि शायद वो दिलीप ट्रॉफी खेलेंगे, शायद वो बांग्लादेश टूर से वापसी कर रहे हैं, लेकिन अब खबर ये आ रही थी कि शायद न्यूजीलैंड टूर वो सीरीज होगी जहां पे वो वापसी करेंगे। लेकिन एक मीडिया सर्कल ने, एक सर्किट ने ये न्यूज चला दी कि उनकी नी इंजरी रिकवर हो गई है, प्रैक्टिस के दौरान उनकी री इंजरी रिकवर हो गई है और शायद अब वो चैंपियंस ट्रॉफी तक क्रिकेट से बाहर हैं। उसके आगे भी कोई ठिकाना नहीं है और इस चीज को और इस खबर को पढ़ के मोहम्मद शमी भड़क गए हैं और बिल्कुल ठीक किया है। मोहम्मद शमी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके कहा है कि मेरी इंजरी से रिलेटेड कोई भी खबर होगी वो खुद मैं अपनी सोशल मीडिया से दूंगा। आप किसी भी इस मीडिया वालों की बात मत सुनो, ये सारे के सारे गलत खबर चलाते हैं, इनके पास कोई अपडेट नहीं होती और ये बिल्कुल ठीक है। इसके पहले भी मीडिया कई बार आलतू फालतू खबरें चला चुकी हैं, कभी किसी की पर्सनल लाइफ को लेके, कभी किसी की पॉलिटिक्स को लेके, कभी आपस के झगड़ों को लेकर के। और जब तक प्लेयर खुद उस चीज को ना बोले, ये सारी खबरें मोर और लेस गलत होती हैं। और यहाँ पर मोहम्मद शमी ने खुद आगे क्लैरिफाई किया है जो बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शमी ने कहा है कि उनकी रिकवरी ऑनलाइन है और वो टारगेट कर रहे हैं कि वो न्यूजीलैंड सीरीज से कम बैक करे। हो सकता है कि मोहम्मद शमी तीनों टेस्ट मैच ना खेले, लेकिन शायद मे बी लेटर ऑन इन द टूर्नामेंट दूसरे या तीसरे टेस्ट से वो कम बैक करें। ये भी हो सकता है कि बीसीसीआई अभी फिलहाल, क्योंकि इंडिया में रेड बॉल डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, तो बीसीसीआई उनको रणजी ट्रॉफी के एक दो मैचेस खिलाए, उनकी कंडीशन को एक बार एनालाइज करे और तब जाके उन्हें इंडियन टीम में डाले। मेन एम इंडियन सर्किट का, और आप, मैं कहूँ इंडियन मैनेजमेंट का, रादर, मुझे आई शुड नॉट यूज द वर्ड सर्किट, मैनेजमेंट का मेन प्लान है कि शमी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में फिट रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको बता दूं, जसप्रीत बुमराह के अलावा भी फिलहाल इंडियन पेस लाइनअप इन द एब्सेंस ऑफ शमी रेड बॉल में बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है। आकाशदीप ऑफ कोर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ही हैज जस्ट गॉट 3 टेस्ट मैचेस इन हिज बेल्ट, एक इंग्लैंड के खिलाफ, दो बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन ऑस्ट्रेलिया, वहां पे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी काफी, आप कह सकते हो, टारगेट करेंगे आकाशदीप को, उनके पास एक्सपीरियंस कम है। सिराज की फॉर्म काफी खराब रही है काफी टाइम से, और इस सीरीज में भी पहली इनिंग्स में उन्होंने एक बार अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन तब से उनकी फॉर्म फिर से खराब है। दूसरे टेस्ट में अगेन हॉरिबल बॉलिंग। तो अभी कह नहीं सकते कि इंडिया का सेकंड और थर्ड बेस्ट बॉलर कौन है इनमें से। शमी के आने से एटलीस्ट सिराज हो या आकाशदीप हो, वो थर्ड पेसर होंगे तो इंडिया के पास एक कॉन्फिडेंस होगा। और शमी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए फिट रखना जरूरी है, इसलिए एनसीए और इंडियन मैनेजमेंट भी शमी को बहुत जल्दी नहीं कर रही, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज हो या बांग्लादेश सीरीज हो, बिना शमी के भी बड़े आराम से इंडिया जीत सकती। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अगर शमी नहीं होंगे तो एक बड़ा चैलेंज होगा इंडिया के लिए। ऑफ कोर्स इंडिया ने पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बिना शमी के जीती थी, लेकिन अब शमी इस टीम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है, उनकी टेस्ट बॉलिंग में जबरदस्त इंप्रूवमेंट आई है। और मेरे ख्याल से अगर बुमराह और शमी दोनों अवेलेबल हों तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया कमाल कर सकती है। तो शमी ने बहुत बेहतर किया है कि मीडिया को एक शटअप कॉल दिया है, और मेरे ख्याल से बाकी प्लेयर्स को भी गोइंग फॉरवर्ड यही करना चाहिए। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ऋषभ पंत ने भी एक शटअप कॉल दिया था एक सेक्शन ऑफ मीडिया को, जो ये खबर चला रही थी कि ऋषभ पंत ने आरसीबी मैनेजमेंट के साथ कोई डील कर ली है और आरसीबी को वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो आरसीबी के कैप्टन होंगे और वो आरसीबी के लिए खेलेंगे। जबकि मैं आपको ये न्यूज दे चुका हूं कि दिल्ली कुछ भी हो जाए वो ऋषभ पंत को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ऋषभ पंत एक ब्रांड है दिल्ली के लिए, और ऋषभ दिल्ली के पास ऋषभ पंत को छोड़ के और कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है पॉपुलर जो एक ब्रांड बन सके। ऑफ कोर्स अक्षर है, लेकिन ऋषभ पंत की जो ब्रांड वैल्यू है वो अक्षर पटेल से ज्यादा है। तो दिल्ली को ऋषभ पंत को छोड़ने का सवाल ही नहीं है। ऋषभ पंत की कैप्टनसी में वो फाइनल खेल चुके हैं।
लेकिन एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने ये खबर चलाई और ऋषभ पंत ने उन्हें शट अप कॉल दिया। और गोइंग फॉरवर्ड आपको और ज्यादा ऐसे क्रिकेटर्स मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल अकाउंट पे जाके इन घटिया मीडिया सर्किट्स को जवाब देंगे। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, मीडिया को इसी तरीके से चुप कराना चाहिए, क्लैरिफाई करके लोगों को कि सच क्या है, और ये मीडिया पे ट्रस्ट ना करें। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।